परीक्षा का समय चल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय हनुमान। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उनके परीक्षा का समय चल रहा है, और कई बार होता भी है कि जब कई लोग कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे निजी ज़िंदगी में भी लोग मिले हैं ऐसा, जब मैंने उन लोगों को भक्ति के बारे में बताया है तो उनका कहना ये होता है कि जब मैं पूजा पाठ शुरू करता हूँ तो मेरे साथ बुरी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ये क्या है? बिल्कुल इसके बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि है क्या, और इस वजह से कई लोग जो है छोड़ देते हैं। बहुत सारी बातें इसके पीछे छिपी हुई होती हैं। जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपकी जो अंदरूनी शक्तियाँ हैं, अगर वो पहले नेगेटिव थी तो वो पॉजिटिव में बदलने लगती हैं। आप बिल्कुल दूसरे तरह का इंसान बनना शुरू हो जाते हो, पॉजिटिव इंसान। बिल्कुल आप देखोगे कि आपके आचरण बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहा है, आप शांत प्रकार के मनुष्य बन रहे हो। लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ सही नहीं जा रहा है जब से पूजा पाठ शुरू कर रहे हो। क्या है ये? तो ये कई बार तो परीक्षाएं भी होती हैं भगवान की, कि देखते हैं, नापते हैं, तौलते हैं अपने भक्त को कि क्या वो पूरी ज़िंदगी इस भक्ति में रह सकता है या नहीं, या फिर सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए वो पूजा कर रहा है, अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए पूजा कर रहा है। तो ऐसे में कई इंसान ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ छोड़ देते हैं और नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उनको खींच लेती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है कि तुम पूजा पाठ छोड़ो। ये भी भगवान की ही लीला है कि क्या वो इंसान उस नेगेटिव एनर्जी से खिंच रहा है, वो मेरी भक्ति करके उधर चला जा रहा है छोड़ के। तो ये सारी ही भगवान की लीलाएं ही होती हैं कि जब आप राम जी को भजते हो, हनुमान जी को भजते हो, कृष्ण जी को भजते हो, कुछ दिन से भज रहे हो और आपके साथ चीज़ें उल्टी होनी शुरू हो गई हैं, जबकि भक्ति में तो सब कुछ अच्छा होता है। पहली चीज़ें, भगवान की परीक्षाएं भी होती हैं। दूसरा, नेगेटिव एनर्जी का अपनी तरफ खींचना कि वो पॉजिटिव में कैसे चल गया। वो तो कुछ दिनों से मांस मदिरा का सेवन कर रहा था, गलत काम कर रहा था, फिर वो इंसान बदलने लग रहा है, वो पॉजिटिव एनर्जी की तरफ खींच रहा है, क्योंकि अंधकार को उजाले से डर लगता है। इस वजह से भगवान अभी आपको सिर्फ देखेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ चुके हैं, ऐसी चीज़ें होंगी तो वो आपको बचाएंगे भी, लेकिन वो सिर्फ देखेंगे अभी आपको कि आप कर क्या रहे हो। कि आप पूजा पाठ छोड़ दे रहे हो तो नेगेटिव में जाओगे तो आपके लिए तो सही होगा, लेकिन जब दिन बीतेगा उसके बाद आपके साथ ही चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, फिर वो लंबे समय तक चलेंगी और हो सकता है कि अगले जन्म भी चलेगी। ऐसा होता है। फिर से ज़्यादा पूजा पाठ आप करना शुरू कर देते हो तो लोग बोलते हैं ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग कभी खुश नहीं होते। नहीं, जो इनिशियल स्टेज होता है ना, जहाँ पे आपने कुछ कर्म पहले बुरे किए हुए हैं, तो भगवान के पास जब आप जाते हो, जुड़ते हो, तो उस सोल को, उस आत्मा को भगवान साफ़ करने लगते हैं, उनके बुरे कर्मों को साफ़ करने लगते हैं। तो कर्म जिसकी भरपाई आपको इतनी करनी थी, उसकी भरपाई अब आपको इतनी करनी है, क्योंकि आप भगवान से जुड़ चुके हो। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपके कर्म जो बुरे थे वो साफ़ होने लगते हैं। ये भी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो एक तो पहले तो आपकी परीक्षाएं भी चल सकती हैं, दूसरे नेगेटिव एनर्जी भी आपको खींच रही है, और तीसरी आपके कर्म भी साफ़ हो रहे हैं अगले स्टेज के लिए। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।